हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का पूर्वावलोकन डिस्कस करें, प्रीव्यू 2022 वाला पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करें। और एक चीज़ और, हम लोग टाइम का ख्याल रख लें कि हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन को स्किप करने में हमारी भलाई है और हमारा टाइम जाया ना जाए, क्योंकि सब क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप देखोगे सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया था और एक दो साल बाद यूपीएससी में भी हो गया। तो आप ऐसा नहीं समझो कि सिर्फ यूपीएससी में आने के बाद ही पीसीएस में आता है, वाइसे वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा कोर्स अवेल करना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। बाकी आपको डेली रेगुलर लेक्चर मिलेंगे ही, इवन यूट्यूब पे भी। चलिए, ये हमारे कुछ कोर्स है, इसको भी ज्वाइन करने के लिए आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ, 9582062485। चलिए, चैप्टर नंबर हम 38 कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, 53 में से चैप्टर नंबर 38। चलिए, इसमें क्या है, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन which in which of the following province Indian National Congress had not obtained a full majority in the provincial legislature election held in 1937। थोड़ा बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई चुनाव जो हुआ 1937 में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के थ्रू चुनाव हुआ, ये बात याद रखिएगा। और 5 प्रोविंस में ये बिल्कुल मेजॉरिटी हासिल कर ली ताकि ये सरकार बना सके। वो 5 कौन कौन है जो एकदम मेजॉरिटी था कि सरकार बना सके? ये है मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, उसके अलावा उड़ीसा। क्लियर, यहाँ पे तो बिल्कुल मेजॉरिटी हासिल कर ली, तो बिहार, मद्रास और सेंट्रल प्रोविंस में। लेकिन पंजाब में क्या है, फुल मेजॉरिटी नहीं हासिल की, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ ये भी ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरी लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिला। लाइक बॉम्बे में, आसाम में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस में ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन वो नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला कि सरकार बना सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following elections of Central Legislative Assembly was held under the Government of India Act 1919? तो अभी तो हमने देखा कि 1937 में जो इलेक्शन हुआ वो किस एक्ट के थ्रू हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ। तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या, सिर्फ ए? नहीं नहीं, ऑप्शन सी भी, क्योंकि 1945 में भी जो इलेक्शन हुआ ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से ही हुआ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है कि आपको लगेगा 1945 वाला इलेक्शन तो हो सकता है 1935 के एक्ट से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज हु वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म अ मिनिस्ट्री इन 1937। कहाँ पे वो मिनिस्ट्री बना नहीं पाई? देखो, कांग्रेस 5 में तो जीत ही चुका था, साथ ही साथ और पार्टी का मदद से वो इवन बॉम्बे में भी सरकार बना लिया, बॉम्बे में, आसाम में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। यानी तो कौन कौन में नहीं बना है? बिल्कुल पंजाब में नहीं बना पाया, बंगाल में नहीं। ये सी सेंट्रल मतलब सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ तो वैसे भी बना लिया था, तो 1 2 आंसर में नहीं होगा, आंसर होगा 3 और 4। The tenure of Congress ministries formed in the election of 1937, 1937 में इलेक्शन हुआ और इसने कांग्रेस ने रिजाइन कब किया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इनको डाल दिया गया था, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। कितने समय बाद रिजाइन किया था?
28 महीने बाद। कब किया रिजाइन, कब किया 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन किया, 22 अक्टूबर 1939। और क्लियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि इंक्लूड कर दिया गया था। एक चीज और, जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो मुस्लिम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और मुस्लिम 22 दिसंबर 1939 को मना रहे थे डे ऑफ डिलीवरेंस। किसने मनवाया, जिन्ना ने। डे ऑफ डिलीवरेंस किस दिन को है, 22 दिसंबर, याद रखना है आपको। In which working committee did the Congress adopt the policy of abolishing land ownership? कांग्रेस ने लैंड ऑनरशिप को एबॉलिश किया, किस वर्किंग कमेटी के हिसाब से, वर्किंग कमेटी 1937, याद रखिएगा, मे भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was entrusted with the finance portfolio in the ministry formed in यूपी? यूपी में मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ 1937 इलेक्शन के बाद। तो ये याद नहीं रखना कितने सीट जीते। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत जी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। कैलाश नाथ काटजू जी को बनाया गया लॉ मिनिस्टर, यूपी पीसीएस वाले याद रखें। उसके अलावा लॉ एंड जस्टिस बना दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दिया गया, रफ़ी साहब को फाइनेंस। नेक्स्ट है 17 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट कनेक्टेड विथ मुस्लिम ग्रीवेंसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस। जो भी कुछ रिपोर्ट बताना है जो मुस्लिम के ग्रीवेंसेस के लिए बनाया गया था, कहाँ पे, जहाँ पे कांग्रेस राज करती थी, कांग्रेस एडमिनिस्टर। पीरपुर रिपोर्ट ये कब आया था, ये 1938 में। शरीफ रिपोर्ट ये मार्च 1939 में। उसके बाद मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये रिपोर्ट आया था किनके अंदर, एक और ये देखो, एक और नाम है फजूल हक रिपोर्ट, ये दिसंबर में आया था 1939 में। तो आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द क्रोनिकल ऑर्डर में, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसका नाम है फजूल हक रिपोर्ट। क्या नाम है, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो 1 2 3 इज करेक्ट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।